हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वाइनिंग चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो पे जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आपका जो एसबीआई में जो 8,500 वैकेंसी का एसबीआई अप्रेंटिस का जो नोटिस रिलीज़ हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। ठीक है, तो एसबीआई अप्रेंटिस का जो 8,500 का सीट है वो रिक्रूट होगा। तो इसके लिए नोटिफिकेशन आपको कल रात को आपको देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि इस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ये सब रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, और इसमें कौन क्या क्या अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपको जो सैलरी कितनी मिलेगी, आपको जॉब का पोस्टिंग कहाँ पे होगा, ये सब सारा कुछ जो है बात करेंगे। और आपको क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर आप एक सीरियस बैंक एस्पिरेंट है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले ये है स्किल इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से, स्किल इंडिया के तरफ अंडर रिक्रूट होगा। ये जो पोस्ट पे रिक्रूट होगा ये गवर्नमेंट की तरफ से स्किल इंडिया के अंदर रिक्रूट होगा। तो इसका जो एप्लीकेशन वो स्टार्ट कल हो चुका है और दिसंबर के 10 तारीख तक चलेगा। और इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम होगा ये आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी को 2021 में। ठीक है, और इसके अगर बाद में देखते हैं तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट होगा ये होगा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंदर। और ये जो सारा कुछ जो होगा ये बैंक के वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। और ये बाकी कुछ जो ये ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका जो पोस्ट है हर जो स्टेट वाइज ये रिक्रूट होगा, तो स्टेट वाइज जो पोस्ट है वो यहाँ पे लिखा है कि एससी में कैटेगरी में कितना है, जनरल में कितना है, और जो स्टेट के जो लोकल लैंग्वेज क्या है वो उसके बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। अगर आप गुजरात में रहते हो तो ऑब्वियसली गुजराती तो होगा, लेकिन अगर आप आंध्रा में रहते हो, आंध्र प्रदेश में, तो आपका तेलुगु भी रह सकता है, उर्दू भी रह सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर वेस्ट बंगाल से हो तो आप सिर्फ बंगाली नहीं नेपाली भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो सारा कुछ जो आपका जो वैकेंसी है इसके बारे में बोला गया है, रिजर्व में कैटेगरी में क्या क्या है। इसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे बोला है कि जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह है, कास्ट वगैरह है, उसको जो सुविधा मिलेंगी उसके बारे में। इसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में जो हर एक जो हर स्टेट में जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीट है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स इसके बारे में बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में जाके। और आप नोटिफिकेशन कहाँ पे देख सकते हो अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप SBI.career पे अगर जाओ तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट होता है उसके पहले में ही आप देख सकते हो। ठीक है, उसके पहले वाला जो है उस पर ही ये नोटिफिकेशन है। इसके बाद SBI PO का है। ठीक है, इस पे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स है, वैकेंट कितना है। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है मेन जो टॉपिक वो है आपका मिनिमम आप अगर 20 साल का हो और मैक्सिमम अगर 28 साल का हो, तो इसके अंदर अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। और आपका 31/10/2020 से अंदर, और आपका बर्थ होना चाहिए 1992 में 1 नवंबर के बाद। ठीक है, और अगर इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या क्या है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका जो एग्ज़ाम हो यहाँ पे जो मेन जो मुद्दा है ना ये आपको मार्क कर लो, यही टॉपिक है आपको जो जानना है इस पोस्ट के लिए। ये है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 3 साल का ट्रेनिंग होगा, सिर्फ 3 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। ये एक ट्रेनिंग है, ये कोई जॉब नहीं है। ये एक ट्रेनिंग है, ये कोई जॉब नहीं है। अगर आप इसको जॉब मानते हो तो ये जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। ठीक है, ये बात दिमाग में ठान लो, ये ट्रेनिंग है। एंड यहाँ पे बोला गया द सिलेक्टेड कैन अप्रेंटिस शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई द IIBF एग्जामिनेशंस ऑफ IIBF ड्यूरिंग 3 years ऑफ अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट इन द बैंक। इसका मतलब बहुत सारे लोग इसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि अगर आपने JIB CIB क्रैक कर लिया तो आप यहाँ पे परमानेंट हो जाओगे। वो नहीं होगा। आप सिर्फ JIB CIB अगर क्रैक कर ले तो शायद आपका जो आपका सैलरी होगा वो बढ़ जाएगा, यही सिर्फ होगा। इससे कोई भी रिलेशन नहीं है कि अगर आपने JIB और CIB अगर आपने क्रैक कर लिया, अगर आपने JIB और CIB क्रैक कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट हो जाओगे। ठीक है ना,
ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट हो जाओगे, ये नहीं है, ये नहीं है। परमानेंट मतलब आपको जूनियर एसोसिएट दे देगा, ये नहीं है। क्योंकि आपको 2020 में तो आपको जूनियर एसोसिएट देखने को मिला, उसके बाद 2021 में भी आपको जूनियर एसोसिएट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे ये अप्रेंटिस से कोई भी जूनियर एसोसिएट आप नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टाइपेंड, यहाँ पे सैलरी नहीं लिखा गया, यहाँ पे स्टाइपेंड बोला गया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सैलरी नहीं लिखा गया, यहाँ पे सैलरी नहीं लिखा गया, यहाँ पे स्टाइपेंड बोला गया है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर में आपका जो सैलरी होगा वो 15,000, और दूसरे साल में आपका 16,500, और थर्ड ईयर में आपका 19,000 सैलरी होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट करके रखा है, द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स। आपको कोई भी अलग से अलाउंस और बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर इसके बाद आप देखते हो तो आपका पैटर्न क्या होगा एग्जाम, यहाँ पे आपको जीके आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और रीजनिंग आएगा। और ये 25 के करके क्वेश्चन रहेगा, आपका 100 मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स 25-25 करके 100 मार्क्स रहेंगे। और हर सेक्शन में आपको 15 मिनट करके टोटल 1 आवर का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। हर सेक्शन में 15 मिनट मिलेगा और 25 क्वेश्चन रहेगा, और चारों सेक्शन आपको आएगा जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे और बोला गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह क्या क्या है, सेंटर वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा। और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो आप अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप शायद यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप उस कैंडिडेट आपका जो अगर आप इस टेस्ट को पास, अपने जो एग्ज़ाम होगा आप इसको पास करते हो, तो इसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, यहाँ पे बोला गया है इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। अगर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इसमें फेल करते हो टेस्ट को, तो आपको अप्रेंटिस का जॉब नहीं मिलेगा। अगर आप इस टेस्ट को फेल करते हो, टेस्ट कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी एंगेज फॉर अप्रेंटिस, ठीक है। अगर आप टेस्ट में फेल करते हो तो आपको अप्रेंटिस में नहीं लेगा, हाँ, इसलिए आपको नहीं रिक्रूट करेगा अगर आप इस टेस्ट में फेल करते हो। अगर आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट पे आपने ये लोकल लैंग्वेज पढ़ा है, तो आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके 10th या 12th के मार्कशीट पे ये लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, अगर आपके टेस्ट और 10th और 12th के मार्कशीट पे ये लोकल लैंग्वेज है, मतलब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपके लिए टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, आपके लिए टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखते हैं, तो इसके बाद अगर engagement of selected apprentices is subject to his or her being declared medically fit as per recruitment of bank। आपको जो आपको मेडिकल टेस्ट होता है वो होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा। वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी ऑफ द फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और उसके बाद क्वालिफाइंग, आप अगर लैंग्वेज टेस्ट में पास करते हो, या अगर आपका जो 10th और 12th में लैंग्वेज है आपका 10th और 12th के मार्कशीट पे, तो आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। लैंग्वेज एग्जामिन जो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद, जो आपका लैंग्वेज एग्ज़ाम होगा, अगर आपके 10th और 12th में आपको मार्कशीट पे वो लैंग्वेज है, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ए वेट लिस्ट स्टेट कैटेगरी वाइज विल बी मेंटेन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द एंगेजमेंट अप्रेंटिसेस फॉर द नेक्स्ट एंगेजमेंट एक्सरसाइज व्हिच एवर इज अर्लियर। तो 1 साल के बाद, 1 साल का आपका अगर पास करते हो, तो इसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी फॉलो होगा। अगर कुछ कैंडिडेट्स अगर कट ऑफ से थोड़ा मार्क्स कम लाते हैं, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट होगा, वो 1 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आपको और यहाँ पे एक बोला गया है अप्रेंटिस दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। यहाँ पे आपका रोल बोला गया है। अगर आप इस जॉब में रिक्रूट होते हो, अगर आप अप्रेंटिस बन जाते हो SBI के अंदर, तो आपका रोल क्या होगा? आपका रोल होगा सिर्फ अप्रेंटिस। आप बैंक के एम्प्लॉयमेंट नहीं हो। और बैंक के एम्प्लॉयमेंट कौन होता है? जूनियर एसोसिएट या PO। तो आप इनमें से कोई भी नहीं बनोगे, आप बनोगे अप्रेंटिस, ठीक है,
आप बनोगे अप्रेंटिस, आप जूनियर एसोसिएट या पीओ नहीं बनोगे, आप अप्रेंटिस बनोगे, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म फी रहेगा वो रहेगा 300 रुपया, जो एसबीआई के 700, 750, 800 रहता है, इसमें सिर्फ 300 है। तो आप 300 देके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो और SC ST PWD के लिए कोई भी रुपया खर्च करने को नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, आफ्टर कॉम्प्लीटेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड कैंडिडेट्स विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वर्क एरिया। अगर आपका 3 साल जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप बैंक से निकाल दिए जाओगे, ये आपको यहाँ पे बोल दिया गया है। आपको रिलीज कर देगा मतलब क्या, कि आपका कोई भी रोल नहीं रहेगा 3 साल के बाद। इसका मतलब आप कोई भी एम्प्लॉय आप नहीं बनते हो बैंक के अंदर, आप सिर्फ बनते हो एक अप्रेंटिस, ठीक है। आप बनते हो अप्रेंटिस बनोगे आप कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगे बैंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कैसे अप्लाई करना है, जैसे आप बैंक के जो क्लर्क और पीओ के फॉर्म फिल करते हो वैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप बात करेंगे कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अप्लाई आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आप बैंक के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हो पीओ या क्लर्क का, ठीक है, आप अगर पीओ और क्लर्क के अंदर एग्जामिनेशन दे रहे हो और आप अगर कट ऑफ प्री क्लियर कर रहे हो और मेंस में जाके मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़े, ये इसका फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पीओ अब नहीं लग रहा है, क्लर्क अब नहीं लग रहा है, लेकिन 1 साल में आपका पीओ और बा क्लर्क से कोई भी पेपर आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस पर अप्लाई कर दिया तो आपका बहुत टाइम, आप इसको जॉब में तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तो आप प्रिपेयर ठीक से नहीं कर पाओगे। तो आप अगर आप मान लो कि आप पीओ मेंस में 7 मार्क्स से आप अटक रहे हो, 7 मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो अगर आप इस जॉब में अप्लाई करते हो और आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आप उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दोगे ना मेंस वगैरह, तो आप देखोगे आप 15 मार्क्स से अटक गए हो, हाँ ठीक है, 15 मार्क्स से पीछे रह गए। तो आपको इसके लिए आप अप्लाई आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि मुझे अप्लाई करना है। तो मुझे लगता है कि एक पर्सनल मेरा एक थॉट है, अब मैं बोलूँ अगर, तो अगर आपका फैमिली का कंडीशन, जो फैमिली का आपका फिनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, ठीक है ना, तो आपको फैमिली के लिए अर्न करना पड़ता है, आप फैमिली के ब्रेड विनर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इससे तो आपको कोई तो एक 15,000 का सैलरी मिलेगा 3 साल के अंदर, हाँ ठीक है। और आपका अगर एग्ज़ाम भी अच्छा, अगर आप ठीक से अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो अभी, ठीक है ना, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर रहे हो अभी, तो अगर आप अब अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि मेरा पेन ख़राब हो गया। तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर भी कर रहे हो, क्या हुआ यहाँ पे, तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर रहे हो ना, तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर रहे हो तो आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका जो फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 15,000 का सैलरी मिलेगा, हैंडसम सैलरी है। आप हैंडसम तो नहीं है लेकिन सैलरी है, आपको 15,000 तो मिलेगा ना, तो कुछ ना से कुछ होता है तो सही है। तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका फिनेंशियल कंडीशन घर में वीक है। लेकिन अगर आपके पापा आप बुक्स वगैरह खरीद रहे हो, आपके घर पे आपका कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपके फैमिली में आपके अलावा भी और अर्निंग मेंबर है और आपको अर्निंग के लिए अभी कोई ऐसा कोई नीड नहीं है कि आपको अर्निंग करना ही पड़ेगा, तो आप अप्लाई ना ही करो, अच्छा है। क्योंकि आप पी और क्लर्क की तैयारी करो जो परमानेंट होता है, ठीक है, जो परमानेंट होता है, तो आप पी और क्लर्क की तैयारी करो। अब पी और क्लर्क लगा दोगे तो आपको तो अब तो क्लर्क का सैलरी तो 31,000 के ऊपर बन गया, टोटल जो ग्रॉस सैलरी 31,000 के ऊपर बन गया, और पीओ का सैलरी तो ज़्यादातर बैंक में 60,000 से ऊपर बन गया, ठीक है ना। तो आप अगर क्लर्क में लगा लेते हो तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगा, पीओ में लगा लो तो 60 मिलेगा। तो आप 15,000 लेके आपका प्रिपरेशन ख़राब करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप, मैंने बोल दिया वैसा ही एक बार दोबारा बोलते, तो अगर आपके घर पे फाइनेंशियल कंडीशन वीक है
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका फिनेंशियल कंडीशन ठीक है तो मुझे लगता है कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 3 साल का आपको ये रखेंगे एसबीआई, उसके बाद आपको निकाल देंगे। तो आपके अगर इस 3 साल में आपका दूसरा कोई जॉब नहीं लगता और आपका एज निकल जाता है तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। तो यही है, ठीक है। बाकी सब आपकी मर्ज़ी, आपको क्या पसंद है तो ये आप ही जानते हो। अगर आपको इस जॉब के आपको अगर विश है आप ये जॉब करना चाहते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही था, यही मुझे बोलना था इसलिए वीडियो से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।